हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एन एफर्ट टू सक्सेस पर। हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास कर रहे हैं। उसमें जो है साहित्य एवं साहित्यकार से संबंधित प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। आज हम लोग प्रश्न संख्या 16 से 40 तक करेंगे व्याख्या के साथ। कभी कभी जो है पेपर में साहित्य और साहित्यकार के नाम पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे स्किप नहीं करना है, इसे भी अच्छे से कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न नंबर 16, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में लेखक का नाम दिया हुआ है, सूची 2 में रचनाएं दी हुई हैं। ए भारवी, उसके सामने दिया कर्पूर मंजरी। बी हर्ष, उसके सामने दिया है किरातार्जुनीयम। सी कालिदास, उसके सामने दिया मालविकाग्निमित्रम। डी राजशेखर, उसके सामने दिया है नागानंद। तो चलिए इसको मिलाते हैं। भारवी को जो है किरातार्जुनीयम से मिला देते हैं, हर्ष को नागानंद से मिला देते हैं, कालिदास को मालविकाग्निमित्रम से मिलाते हैं और राजशेखर को कर्पूर मंजरी से मिलाते हैं। इसका सही मिलान है ए का 2, बी का 4, सी का 3, डी का 1। 2 4 3 1। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। जिस ऑप्शन में 2 4 3 1 होगा वही सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी देखिए, 2 4 3 1, यही जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जिस व्याख्या देखते हैं, सही सुमेलन इस प्रकार है। भारवी की रचना है किरातार्जुनीयम, हर्ष की रचना है नागानंद, कालिदास की रचना है मालविकाग्निमित्रम, राजशेखर की रचना है कर्पूर मंजरी। प्रश्न 17, संस्कृत की निम्नलिखित में से कौन सी रचनाओं ने महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 है नैषधीय चरित, 2 है किरातार्जुनीयम, 3 है शिशुपाल वध, 4 है 10 कुमार चरित। कूट दिया गया है ऑप्शन नंबर ए 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी 2 3 और 4, ऑप्शन नंबर सी 1 और 3, ऑप्शन नंबर डी 1 2 और 3। संस्कृत की रचनाओं ने महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया है, वो रचनाएं हैं नैषधीय चरित, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 और 3। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारवी द्वारा रचित रचना किरातार्जुनीयम महाकाव्य है, जिसकी कथा वस्तु महाभारत से ली गई है। इसमें अर्जुन तथा किरात वेशधारी शिव के बीच युद्ध का वर्णन है। नैषधीय चरित महाकाव्य श्री हर्ष की कीर्ति का स्थायी स्मारक है। इसमें 22 सर्ग हैं। महाभारत का नालोपाख्यान इस महाकाव्य का मूल आधार है। शिशुपाल वध महाकवि माघ द्वारा रचित संस्कृत महाकाव्य है। इसमें कृष्ण द्वारा शिशुपाल के वध की कथा का वर्णन है, जो महाभारत से ली गई है। किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम बृहत्त्रयी कहलाते हैं। प्रश्न 18, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2। ए विशाखदत्त, उसके सामने दिया चिकित्सा। बी वराह मिहिर, उसके सामने दिया नाटक। सी चरक, उसके सामने दिया खगोल विज्ञान। डी ब्रह्मगुप्त, उसके सामने दिया गणित। तो चलिए इसका मिलान करते हैं। विशाखदत्त को नाटक से मिला देते हैं, वराह मिहिर को खगोल विज्ञान से, चरक को चिकित्सा से मिला देते हैं और ब्रह्मगुप्त को गणित से। तो क्या इसका ऑप्शन बनेगा? ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। तो 2 3 1 4 जिस ऑप्शन में होगा वही सही उत्तर होगा। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी देखिए, 2 3 1 4, यही जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 2 3 1 4। इसकी व्याख्या देखते हैं। विशाखदत्त नाटककार थे। मुद्रा राक्षस इनकी प्रसिद्ध रचना है। इनके देवी चंद्रगुप्तम नाटक से रामगुप्त की ऐतिहासिकता पर प्रकाश पड़ता है। वराह मिहिर गुप्त युगीन खगोल शास्त्री थे। बृहजातक, पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता आदि इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। चरक कनिष्क के दरबार में राज्य वैद्य थे। चरक संहिता चिकित्सा संबंधी शास्त्र इनकी प्रसिद्ध कृति है। ब्रह्मगुप्त प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। इन्होंने ब्रह्म स्फुट सिद्धांत एवं खंड खाद्यक की रचना की है। प्रश्न नंबर 19, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर बी राजनीति, ऑप्शन नंबर सी चिकित्सा, ऑप्शन नंबर डी धर्म। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी चिकित्सा। चरक संहिता नामक पुस्तक चिकित्सा से संबंधित है। प्रश्न नंबर 20, वराह मिहिर की पंच सिद्धांतिका आधारित है
ऑप्शन नंबर ए पर्शियन ज्योतिर्विद्या पर, ऑप्शन नंबर बी यूनानी ज्योतिर्विद्या पर, ऑप्शन नंबर सी ईरानी ज्योतिर्विद्या पर, ऑप्शन नंबर डी मेसोपोटामियन ज्योतिर्विद्या पर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यूनानी ज्योतिर्विद्या पर। जिसकी व्याख्या देखते हैं, वराह मिहिर की पंच सिद्धांतिका दिए गए विकल्पों में से यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित है। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? ए कालिदास, उसके सामने दिया रघुवंश, बी भास, उसके सामने दिया स्वप्नवासवदत्तम, सी सुबंधु, उसके सामने दिया है कादम्बरी, डी हर्ष, उसके सामने दिया है रत्नावली। तो कालिदास की पुस्तक का नाम है रघुवंश, तो ये सही है। भास की पुस्तक का नाम है स्वप्नवासवदत्तम, ये सही है। कादम्बरी जो है बाणभट्ट की रचना है, तो ये जो है रॉन्ग हो जाएगा, गलत है ये। हर्ष की रचना है रत्नावली, तो ये सही है। तो इसमें पूछ रहा कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही सुमेलित नहीं है, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। जैसे व्याख्या देखते हैं, विकल्प सी सही सुमेलित नहीं है क्योंकि कादम्बरी की रचना बाणभट्ट ने की थी, सुबंधु ने नहीं। शेष सभी तीनों विकल्प सुमेलित हैं। सुबंधु संस्कृत भाषा के कवि थे, ये वासवदत्ता के रचयिता हैं। प्रश्न नंबर 22, मिलिंद पन्हो, ऑप्शन नंबर ए संस्कृत नाटक है, ऑप्शन नंबर बी जैन वृत्तांत है, ऑप्शन नंबर सी पाली ग्रंथ है, ऑप्शन नंबर डी फारसी महाकाव्य है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पाली ग्रंथ है। मिलिंद पन्हो एक पाली ग्रंथ है। जैसे व्याख्या देखते हैं, पाली ग्रंथ मिलिंद पन्हो में बौद्ध भिक्षु नागसेन तथा यमन शासक मिनांडर मिलिंद के संवाद हैं। प्रश्न नंबर 23, बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो किस हिंद यमन शासक पर प्रकाश डालता है? नंबर ए डायोडोरस सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी डेमेट्रियस, ऑप्शन नंबर सी मिनांडर, ऑप्शन नंबर डी स्ट्रैटो प्रथम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मिनांडर। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो मिनांडर हिंद यमन शासक पर प्रकाश डालता है। प्रश्न नंबर 24, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है, वह भिक्षु थे। ऑप्शन नंबर ए नागार्जुन, ऑप्शन नंबर बी नागभट्ट, नंबर सी नागसेन, ऑप्शन नंबर डी कुमारिल भट्ट। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी नागसेन। पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है, वह भिक्षु थे नागसेन। प्रश्न नंबर 25, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 दरबारी कवि, सूची 2 राजा। ए अमीर खुसरो, उसके सामने दिया है चंद्रगुप्त द्वितीय, बी कालिदास, उसके सामने दिया है समुद्रगुप्त, सी हरिसेन, उसके सामने दिया है हर्षवर्धन, डी बाणभट्ट, उसके सामने दिया है अलाउद्दीन खिलजी। तो चलिए इसका मिलान करते हैं। अमीर खुसरो को जो है अलाउद्दीन खिलजी से मिला देते हैं, कालिदास को चंद्रगुप्त द्वितीय से मिला देते हैं, हरिसेन को समुद्रगुप्त से और बाणभट्ट को हर्षवर्धन से। तो क्या सही सुमेलन होगा इसका? ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। 4 1 2 3 जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन सही उत्तर होगा। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी देखिए, 4 1 2 3, यही जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 1 2 3। इसकी व्याख्या देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 का सही सुमेलन है अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय, हरिसेन समुद्रगुप्त, बाणभट्ट हर्षवर्धन। ये जितने जो हैं दरबारी कवि हैं ये इन राजाओं के दरबार में रहते थे। प्रश्न नंबर 26, राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ के समय शासक था। ऑप्शन नंबर ए जयसिंह, ऑप्शन नंबर बी हर्ष, ऑप्शन नंबर सी गोविंद चंद्र, ऑप्शन नंबर डी जयचंद्र। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जयसिंह। राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ के समय जयसिंह शासक था। इसकी व्याख्या देखते हैं। राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ के समय कश्मीर का शासक जयसिंह 1128 से 1149 ईस्वी था। इसी के शासनकाल के दौरान 1148-1149 ईस्वी में कल्हड़ ने अपनी महान कृति राजतरंगिणी को पूरा किया। राजतरंगिणी में कुल 8 तरंग तथा 7826 श्लोक हैं। प्रथम 3 तरंगों में अत्यंत प्राचीन काल का कश्मीर का परंपरागत इतिहास है। चौथे से छठे तरंगों में कारकोट तथा उत्पल वंशों का इतिहास है। 7वें और 8वें तरंगों में लोहार वंश का इतिहास अंकित है। प्रश्न 27, कल्हड़ कृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन नंबर बी 9, ऑप्शन नंबर सी 10, ऑप्शन नंबर डी 11। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 8। कल्हड़ कृत राजतरंगिणी में कुल 8 तरंग हैं। प्रश्न नंबर 28, कल्हड़ की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया?
ऑप्शन नंबर ए बिल्हड़ एवं मेरुतुंग ने, ऑप्शन नंबर बी बिल्हड़ एवं मठ ने, ऑप्शन नंबर सी जोनराज एवं मेरुतुंग, ऑप्शन नंबर डी जोनराज एवं श्रीवर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी जोनराज एवं श्रीवर। कल्हड़ की राज तरंगिणी को जोनराज एवं श्रीवर ने आगे बढ़ाया। व्याख्या देखते हैं। कश्मीर के हिंदू राज्य का इतिहास हमें कल्हड़ की राज तरंगिणी से ज्ञात होता है। इस ग्रंथ की रचना कल्हड़ ने राजा जय सिंह 1128 से 1149 ईस्वी के शासनकाल में की थी। कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन द्वारा संरक्षित दो विद्वानों जोनराज एवं उनके शिष्य श्रीवर ने कल्हड़ की राज तरंगिणी का आगे विस्तार किया। प्रश्न नंबर 29, सौंदरानंद किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए अश्वघोष, ऑप्शन नंबर बी बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर सी भवभूति, ऑप्शन नंबर डी भास। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अश्वघोष। सौंदरानंद अश्वघोष की रचना है। जैसी व्याख्या देखते हैं। अश्वघोष कुषाण शासक कनिष्क के राजकवि थे। उनकी रचनाओं में तीन प्रमुख हैं, बुद्धचरित, सौंदरानंद, सारीपुत्र प्रकरण। प्रश्न नंबर 30, नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक थे। ऑप्शन नंबर ए बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर बी विशाखदत्त, ऑप्शन नंबर सी वात्स्यायन, ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक थे हर्षवर्धन। जैसे व्याख्या देखते हैं। हर्षवर्धन को संस्कृत के 3 नाटक ग्रंथों का रचयिता माना जाता है, प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद। प्रश्न नंबर 31, हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया था? 1 प्रियदर्शिका, 2 नागानंद, 3 हर्षचरित, 4 रत्नावली। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर अपना उत्तर दीजिए। कूट है ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी 2 और 3। हर्ष ने 3 नाटक लिखे थे जिसमें प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। तो इसका जो सही ऑप्शन बनेगा 1, 2 और 4। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी देखिए 1, 2 और 4, तो यही जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 4। प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित 4 ग्रंथों में से कौन सा विश्वकोशीय ग्रंथ है? ऑप्शन नंबर ए अमरकोश, ऑप्शन नंबर बी सिद्धांत शिरोमणि, ऑप्शन नंबर सी बृहत संहिता, ऑप्शन नंबर डी अष्टांग हृदय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बृहत संहिता। बृहत संहिता जो है विश्वकोशीय ग्रंथ है। जिसकी व्याख्या देखते हैं। बृहत संहिता गुप्त काल में वराह मिहिर द्वारा संस्कृत में रचित एक विश्वकोश है। प्रश्न नंबर 33, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा शिमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? ऑप्शन नंबर ए जैन साधु, ऑप्शन नंबर बी नाटककार, ऑप्शन नंबर सी मंदिर वास्तुकार, ऑप्शन नंबर डी दार्शनिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी नाटककार। प्राचीन भारत के इतिहास में भवभूति, हस्तिमल तथा शिमेश्वर जो है नाटककार के रूप में प्रसिद्ध थे। जैसे व्याख्या देखते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा शिमेश्वर प्रसिद्ध नाटककार थे। 8वीं शताब्दी के संस्कृत भाषा के प्रमुख नाटककारों में भवभूति का नाम प्रमुखतः उल्लेखनीय है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं महावीर रचित मालती माधव तथा उत्तर रामचरितम हैं। हस्तिमल होयसल राज्य के प्रसिद्ध नाटककार एवं कन्नड़ भाषा के कवि हैं। इन्होंने विक्रांत कौरव तथा मैथिली कल्याण सहित अनेक नाटकों की रचना की है। शिमेश्वर भी प्राचीन काल के प्रमुख नाटककार हैं। इन्होंने चंड कौशिक नामक नाटक की रचना की थी। इस प्रकार विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? 1 मृच्छ कटिकम, उसके सामने दिया शूद्रक, 2 बुद्धचरित, उसके सामने दिया वसुबंधु, 3 मुद्रा राक्षस, उसके सामने दिया विशाखदत्त, 4 हर्षचरित, उसके सामने दिया बाणभट्ट। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कूट है ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन नंबर बी 1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर सी 1 और 4, ऑप्शन नंबर डी 2 और 3। मृच्छकटिकम की रचना जो है शूद्रक ने की है, तो ये सही है। बुद्धचरित की रचना वसुबंधु ने नहीं की है। बुद्धचरित की रचना जो है अश्वघोष ने की थी। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त ने की है, ये सही है। और हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की है, ये भी सही है। तो कौन कौन सा सही ऑप्शन बनेगा? 1, 3 और 4। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1, 3 और 4।
इसकी व्याख्या देखते हैं। बुद्ध चरित्र की रचना वसुबंधु ने नहीं बल्कि कनिष्क के राजकवि एवं चतुर्थ बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष अशोक घोष ने की थी। इसमें गौतम बुद्ध के जीवन का सरल तथा सरस वर्णन मिलता है। अशोक घोष की तुलना मिल्टन, गेटे, कांट तथा वॉल्टेयर से की जाती है। शेष अन्य युग सुमेलित हैं, अतः विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 35, प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित हैं। कथन 2 है अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित हैं। कथन 3 है कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी केवल 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी केवल 3, ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित नहीं है, ये जो है गलत है। पुष्यमित्र शुंग से संबंधित थे पतंजलि। अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित नहीं है, अमर सिंह जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से संबंधित थे, तो ये भी गलत है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, तो ये सही है। तो केवल जो है तीसरा कथन सही है। तो इस तरीके से जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केवल 3। इसकी व्याख्या देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के कुशल शासन की प्रशंसा चीनी यात्री फायान ने भी की है। इनके 9 रत्नों की प्रसिद्धि सर्वकालिक रही है। 9 रत्नों में सर्वोत्कृष्ट महाकवि कालिदास थे। अगले क्रम पर महान चिकित्सक धन्वंतरी थे। तीसरे खगोल विज्ञानी वराह मिहिर। चौथे कोशकार शब्दकोश निर्माणकर्ता अमर सिंह। 5वें वास्तुकार शंकु तथा 6वें रत्न फलित ज्योतिष छपड़क। 7वें विद्वान व्याकरणज्ञ वररुचि। 8वें जादूगर बेताल भट्ट तथा 9वें रत्न घटकरपर महान कूटनीतिज्ञ थे। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित थे, जबकि पाणिनि अष्टाध्यायी के रचनाकार संभवतः 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास थे। महाभाष्य पतंजलि द्वारा रचित व्याकरण रचना है। प्रश्न नंबर 36, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 ग्रंथकार, सूची 2 मूल ग्रंथ। ए वराह मिहिर, उसके सामने दिया है प्रबंध चिंतामणि। बी विशाख दत्त, उसके सामने दिया है मृच्छकटिकम। सी शूद्रक, उसके सामने दिया है बृहत संहिता। डी बिल्हड़, उसके सामने दिया है देवी चंद्रगुप्तम। और 5वें नंबर पे दिया है विक्रमांक देवचरित। तो चलिए इसका मिलान करते हैं। वराह मिहिर को बृहत संहिता से मिला देते हैं। विशाख दत्त को देवी चंद्रगुप्तम से मिला देते हैं। शूद्रक को मृच्छकटिकम से और बिल्हड़ को विक्रमांक देवचरित से मिला देते हैं। प्रबंध चिंतामणि जो है मेरुतुंग की रचना है। तो चलिए सही ऑप्शन देखते हैं क्या बनता है। सही मिलान है ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 5। 3, 4, 2, 5 जिस ऑप्शन में होगा वही सही उत्तर होगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी देखिए 3, 4, 2, 5, यही जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3, 4, 2, 5। चलिए व्याख्या देखते हैं। गुप्त युगीन प्रख्यात ज्योतिषाचार्य वराह मिहिर की सर्वप्रमुख रचना बृहत संहिता है। देवी चंद्रगुप्तम नाटक विशाख दत्त द्वारा लिखित है। मृच्छकटिकम शूद्रक ने लिखा है तथा विक्रमांक देवचरित बिल्हड़ की कृति है, जिसमें कल्याणी के चालुक्य वंशी नरेश विक्रमादित्य षष्ठ का चरित्र वर्णित है। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की रचना है। प्रश्न 37, निम्नलिखित में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए पद्मगुप्त का नव शाहसांग चरित। ऑप्शन नंबर बी मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि। ऑप्शन नंबर सी उदयपुर प्रशस्ति। ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत है पद्मगुप्त का नव शाहसांग चरित, मेरुतुंग का प्रबंध चिंतामणि, उदयपुरी प्रशस्ति। इसकी व्याख्या देखते हैं। परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाले स्रोत हैं पद्मगुप्त का नव शाहसांग चरित, मेरुतुंग का प्रबंध चिंतामणि, सियक द्वितीय का इरसोल अभिलेख, भोज के बांसवाड़ा तथा बेतमा के अभिलेख तथा उदयादित्य के समय का उदयपुर प्रशस्ति आदि। पद्मगुप्त के नव शाहसांग चरित में परमार वंश की उत्पत्ति आबू पर्वत से बताई गई है। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है?
ए कर्पूर मंजरी उसके सामने दिया है हर्ष, बी मालविकाग्निमित्र उसके सामने दिया है कालिदास, सी मुद्रा राक्षस उसके सामने दिया है विशाख दत्त, डी सौंदरानंद उसके सामने दिया है अश्वघोष। तो इसमें कह रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो कर्पूर मंजरी जो है वो राजशेखर की है, हर्ष की नहीं है, तो ये जो है गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्पूर मंजरी हर्ष। व्याख्या देखते हैं। कर्पूर मंजरी की रचना हर्ष द्वारा नहीं बल्कि गुर्जर प्रतिहारों के दरबारी कवि राजशेखर द्वारा की गई थी। अन्य तीनों युग्म सही सुमेलित हैं। प्रश्न नंबर 39, शाकुंतलम किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर ए बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर बी वेद व्यास, ऑप्शन नंबर सी कालिदास, ऑप्शन नंबर डी भवभूति। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कालिदास। शाकुंतलम जो है कालिदास ने लिखा है। इसकी व्याख्या देखते हैं। कालिदास को 7 ग्रंथों के प्रणयन का श्रेय दिया जाता है। 1 रघुवंश, 2 कुमार संभव, 3 मेघदूत, 4 ऋतु संहार, 5 मालविका अग्निमित्रम, 6 विक्रमोर्वशीय तथा 7 अभिज्ञान शकुंतलम। इनमें प्रथम 2 महाकाव्य, 2 खंड काव्य तथा अंतिम 3 नाटक ग्रंथ हैं। प्रश्न नंबर 40, कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए मृच्छकटिकम, ऑप्शन नंबर बी मेघदूतम, ऑप्शन नंबर सी ऋतु संहार, ऑप्शन नंबर डी विक्रमोर्वशीयम। ऋतु संहार जो है कालिदास की रचना है और विक्रमोर्वशीयम भी जो है कालिदास की रचना है। मेघदूतम भी जो है कालिदास की रचना है। मृच्छकटिकम जो है शूद्रक की रचना है। तो ये वाला जो है गलत हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मृच्छकटिकम, ये जो है शूद्रक की रचना है। चलिए व्याख्या देखते हैं। मृच्छकटिकम कालिदास की नहीं बल्कि शूद्रक की रचना है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से जो है हम लोग हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।